साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि सभी स्टूडेंट को अक्सर जो कि प्रॉब्लम आ जाती है, जो कहता है ना कि किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F इक्वल R/2, जहाँ F और R एक विशिष्ट मान है। ये वाला प्रोसेस में ना गाइज बहुत स्टूडेंट को जो है कि कन्फ्यूज रह जाते हैं, तो वह कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो, ये वाला वीडियो बना कर लाया हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इस क्लास में बहुत ही आनंद आ जाएगा। और आज के बाद ये F बराबर R/2 आप नहीं भूलोगे कि किस प्रकार से प्रूव करना है इसको। तो ध्यान से देखिए, बिना देर के साथियों करते क्लास को स्टार्ट। यहाँ देखिए सवाल आपका दे दिया गया है कि कहता है किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2, जहाँ F और R के विशिष्ट मान है। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला, ये सवाल दे दिया गया। अब देखिए आपको कैसे हल करना है। सबसे पहला देखिए कंडीशन क्या है, सबसे पहला देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए क्या है ना, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण गाइस? अवतल दर्पण बोला ना। तो अवतल दर्पण के हमने यहाँ पे देखिए फिगर लिया। क्या लिया? फिगर लिया। ये आपका अवतल दर्पण का फिगर हो गया है ना। ये किसका हो गया? अवतल दर्पण का, जिनमें से हमने यहाँ पे नाम दिया M। क्या बोला? M। और यहाँ पे आपका M' नाम हमने दिया, है ना। तो यहाँ पे लिखा, मान लिए कि अवतल दर्पण है जिनमें से M और M' जो है आपका अवतल दर्पण है। जब हमने वही चीज लिखा, माना कि अवतल दर्पण क्या है? M और M' है। क्लियर है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना केंद्र पर ध्रुव, ये जो P देख रहे हैं साथियों, P को बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पे जो केंद्र होता है ना ये P, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को इंग्लिश में, यहाँ ध्रुव क्या आपका P है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P, यानी पोल बोलते हैं P से ना इंग्लिश में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमने लिखा ध्रुव बराबर P। ध्रुव क्या है? P है ना। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। माना कि अवतल दर्पण M, M' और ध्रुव क्या है? P है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए और पहले से भी आप लोग जानते होंगे। अब देखिए क्या, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक, यानी जो C लिखा हुआ है, जो C दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये भी पता होना चाहिए ना। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो हमने वही चीज तो यहाँ पर लिखेगा कि वक्रता केंद्र C है। क्या है? C है। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। जो दिया है, जो आप लोग पहले से जानते हैं, वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना। और देखिए फोकस क्या है? फोकस F को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो F जो दिख रहा है, यहाँ पे F जो दिख रहा है इस बिंदु पे, तो इस F को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, फोकस क्या है? F है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज पहले से आप लोग जानते थे, लेकिन कई किताब सब में देखिएगा और कई टीचर लोग जब हल करते हैं इसको, तो बहुत लंबा प्रोसेस से जो है कि इसको खींच देता है। यहीं पे आपको जो है कि बहुत तरीका का सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है लिखने में। लेकिन ये चीज क्या है ना साथ, तो आप पहले से जानते हैं ना। वही चीज हमने क्या क्या आपको रूबरू करवाया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या बोला, ये आगे थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं गाइस। यहाँ देखिए हमने बोला वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो केंद्र है ना, यहाँ पे केंद्र और ये जो पोल है, ये जो पोल है, ये यानी थोड़ा इसको यदि घुमा देगा तो ये आपका एक प्रकार से वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाए। ये इस प्रकार से यदि घूर जाए तो वृत्त बन जाएगा। और केंद्र से जब जहां सटाइएगा वहां आपका त्रिज्या का रूप धारण ले लेगा। ये तो आपको पता है। तो ये केंद्र को बोले C से P तक की दूरी को हमने बोला R। क्या बोला? R। तो इसमें कोई बुरा बात है? यहाँ पे लिखा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपका P से C है। ये देखिए यहाँ पे ये है P और ये है C। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से आता है P से C। वही चीज हमने लिखा, वक्रता त्रिज्या P से C इक्वल R। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो है वो चीज हमने यहाँ पे लिखा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ से? ये जो F है ना, F से ये जो P तक की दूरी जो तय करेगा ना, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। वही हमने लिखा फोकस दूरी P से F बराबर F है ना। P से F बराबर ये F है। यहाँ से तक को फोकस दूरी कहलाते हैं, पावर है फोकस दूरी का। क्लियर है? अब देखिए आगे हमने लिखा C से B को मिलाया गया है। यानी देखिएगा जो C है ना, C से क्या करते? B को मिला दिए। क्या करते? मिला दिए, है ना। सबसे पहले वो चीज हमने लिखा, लेकिन उससे पहले क्या करना, हमने एक हफ्ता, ये देखिए हमने क्या क्या हमने क्या क्या एक फिगर ड्राउ किया अवतल दर्पण का। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या क्या, एक अनंत से किरण खींचे। ये किरण जब भी जाएगा वो फोकस पर से गया था, हमने यहाँ पे फोकस पर से गुजार दिया, यानी इस हिसाब से आया, इधर नीचे से गिर गया।
अब फोर्निटिव निभाने के लिए इसको हमने क्या क्या मिला दिया, मिलाया कि नहीं मिलाया, यानी बी से सी को मिलाया, सी को बी से मिलाया, या वही चीज लिखे सी से बी को मिलाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका क्या है, एक्स डैश और एक्स आपका देखा कि ना ये जा रहा है अनंत तक। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये फिगर आप समझ गए कहाँ से क्या क्या चीज आए। ये अवतल दर्पण किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, सी और सी से बी को क्यों मिलाया गया, ये सारा चीज आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या आ गई रही है मेरी बात समझ में? यदि आ रही है तो कमेंट में लिखिए यस। तो चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अब आगे देखिए आगे वाला फंडा क्या है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट साथियों आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए। अब देखिए हमने क्या क्या, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है F बराबर r/2, ये चीज हमने लिख दिया। ये इसमें क्या कोई नई बात है क्या? तो पुराना ही बात है ना, जो सिद्ध करना था वो चीज लिखा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बराबर r/2। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और फिगर भी आपको समझ में आ गया है, ये फिगर क्यों लिए, क्या चीज क्या नहीं कि ये भी आपको समझ में इतना सब फंडा आ गया। अब आगे देखिए क्या है फंडा भाई, यहाँ देखिए अब आगे देखिए क्या फंडा है। यहाँ समझे साथियों, हमने बोला प्रमाण, कोई चीज प्रमाण करते प्रूव करते हैं ना, तो प्रूव या कर रहे हैं प्रूव भाई। अब इसको आप बराबर r/2 ही तो प्रूव करना है, तो फिगर का जितना कम था उतना हमने लिख लिया। अब इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हमने बोला कि त्रिभुज, बोला कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण CBF है, कोण ABC बराबर कोण CBF है। कहाँ से कोण आए बराबर कोण आ रही, यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए फिगर से। हमने बोला गाइज, यहाँ पे बोला कि जो है ना ये जो कोण है, ये जो कोण है कोण ABC, ये ABC कोण ABC है ना, और बोला हमने कोण CBF, क्या बोला CBF, यानी बोला ABC और CBF। तो ये कहाँ से आया, कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से ये बराबर लिया। तो हमने यहाँ पे तो वही तो लिखा गया कि कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण I बराबर कोण R से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से ये दोनों आपस में बराबर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को हमने माना फर्स्ट, क्या माना फर्स्ट। आगे का फंडा देखिए, आगे का फंडा क्या है, यहाँ फिगर से देखिए, फिगर से, यहाँ फिगर से, यहाँ देखिए समझे। अब जब हम बोल दे कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण CBF, ये चीज तो बराबर दिखा दिया। अब आप क्या करना है, फिर से देखिए, हम बोले कि कोण ABC, समझे, कोण ABC बराबर कोण BCF, ये भी हो सकता है कोण BCF। नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझना आप लोग साथियों। हम बोले कोण B बराबर कोण C भी होगा, यानी जिसको एंगल, जो एंगल को बराबर दिखाते हैं उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ कोण B और कोण C को हमें दिखाना है। तो हम बोले कोण A, कहा कि ये त्रिभुज से हम आ रहे हैं ताकि उस त्रिभुज में ये B है, जिसको दिखाना है उसको बीच में लिखना है। तो हम बोले कोण ABC, यानी ये वाला कोण B, और ये BCF यानी ये वाला कोण, ये C, ये एकांतर कोण से बराबर हो रहा है भाई। ये कोण B बराबर जो है ना कोण C जो हो रहा है, यहाँ पे कोण I है, ये कोण क्या, ये कोण है, ये कोण है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। यहाँ भी कोण, एकांतर कोण से आप लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं कि यहाँ पे यदि होगा 30 डिग्री तो यहाँ पे भी होगा 30 डिग्री, एकांतर कोण से। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तो वही तो हम बोले कि ये कोण आपका B है, ये कोण आपका C है, एकांतर कोण से ये भी क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज गाइज हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखिए क्या किया ना हमने यहाँ पे लिखा भाई। ये देखिए यहाँ बोला हमने कि कोण ABC बराबर कोण BCF, यानी कि एक बीच वाला दिखा रहे बराबर कोण B और कोण C। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, इसको बोल सकते हैं सेकेंड। यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये जो बीच में है ना B और B, यहाँ भी बोल सकते हैं कोण B बराबर कोण B। अब B बोल सकते हैं किससे, कोण I बराबर कोण R से, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो कमेंट में लिखे यस, और फटाक से आप लाइक कर दीजिए इसको, क्योंकि ये देखिए
आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं पे कंफ्यूज ही नहीं रहेगा, यह बात तो आप समझ लीजिए। अब क्या है ना, ये दोनों फंडा आपने समझ लिया कि ये कहाँ से आया, क्लियर है। ये बोला हमने, इसको बोला फर्स्ट, हमने बोला इसको सेकेंड, यहाँ तक का फंडा आप समझ चुके। अब हमने क्या किया कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को चूज किया, तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में वाला फंडा समझिए, कौन ए बी सी, यहाँ भी कौन ए बी सी, तो कौन ए बी सी बराबर कौन सी बी एफ है, तो हम बोल सकते कि ए बी सी के स्थान पे सी बी एफ लिख दें, बिल्कुल लिख सकते, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। और यहाँ पे देखिए भी ए बी सी का स्थान पे बी सी एफ लिख दें, लिख सकते हैं ना भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो हमने बोला अब कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ, यहाँ तक डाउट बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझिए, यहाँ पे फंडा समझिए क्या है भाई, ये जो है ना त्रिभुज कौन सी बी एफ और ये कौन बी सी एफ, कौन बी सी एफ, तो ये भाई आपका जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज। फिगर में जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ए बी सी बी एफ और बी सी एफ। यानी यहाँ से यदि आप देखिएगा, यहाँ से साथियों कि कौन सी बी एफ है ना, कौन सी बी एफ देखिएगा और बी सी एफ देखिएगा, तो ये दोनों आपस में, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, याद रखते माइंड में सेट। और जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है ना तो उसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा ये बी एफ का, भाई बी एफ, हाँ जी हाँ सही सुना आपने कि सी एफ बराबर बी एफ होगा, इसमें दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइज। यहाँ पे हमने वही चीज लिखा गाइज, ये देखिए कि जब ये सी बी एफ और बी सी एफ ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का कहना है कि दो भुजा समान हो, तो बी एफ भुजा सी एफ, कोई डाउट। अब जब फर्स्ट सेकेंड मान लिए तो इसको हमने बोला थर्ड, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको सिर्फ लग रहा है ना बहुत भारी, अभी आप देखिए इस क्लास में मज़ा ना आ जाए तब बोलना कि सर आप मज़ा नहीं आया इस क्लास में, बहुत बोरिंग फील करा दिया, बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगा इस क्लास में, हम बता रहे हैं ना आपको। आप अब लिख लीजिए, यहाँ देखिए आगे, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ समझिए, यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कि कहाँ से ये सारा प्रोसेस कहाँ से लिया, ये देखिए ये यहाँ तक तो आ रही है, ये भाई कहाँ गया, हाँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है कि कहाँ से क्या चीज़ लिया नहीं लिया, आ रही है ना, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए अब हमने बोला अगर भाई अगर मगर जानते हैं ना, यदि हम बोले अगर बी बिंदु पी के काफी समीप हो जाए, क्या भाई बी बिंदु पी के काफी समीप हो तब क्या होगा, यानी कि ये वाला फंडा, ये देखिए यहाँ पे फिगर आते यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ देखिए, हम बोले अगर ये वाला बी पॉइंट, ये बी पॉइंट जो है ये पी पॉइंट के काफी नजदीक हो जाए, ये बी पॉइंट ये पी के काफी नजदीक हो जाए, तो ये बी एफ बराबर क्या एफ पी एफ नहीं होगा, यानी बी एफ बराबर क्या पी एफ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा आप समझिए। ये धीरे धीरे सटते ये बिंदु यहाँ आ जाए तो दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा ना गाइज, ये दोनों सट जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि बी एफ बराबर पी एफ भी होगा, यदि आ जाए, अगर बोल दिया ना, है ना, तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो गाइज हमने वही चीज इधर नीचे में लिखा, बी एफ इक्वल पी एफ होगा, कब, यहाँ देखिए कब भाई, कब, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए कब, जब बी बिंदु पी के काफी समीप हो, तब जो है कि बी एफ बराबर पी एफ होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो कमेंट ये फटाक से आप बोलिए यस यस यस, और शेयर भी कर दो ताकि लगे हाँ आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ आए। तो बी एफ बराबर पी एफ क्यों लिखे, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब इसी को हमने बोला फोर, इसको क्या बोल रहा है ना फोर, जैसे इसको थर्ड बोले वैसे फोर बोले, इसमें कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। ये थर्ड फोर इसलिए मान रहे हैं साथियों ताकि आपको समझने में बहुत अच्छा लगे, है ना। अब देखिए आगे वाला फंडा देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए फंडा, ये वाला फंडा प्रोसेस देखिए। अब हमने लिखा जैसे ऊपर में लिखा था समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, उसी प्रकार से हमने लिखा समीकरण थर्ड और सेकंड से।
क्या चीज, थर्ड और सेकंड से। अब देखिए यहाँ पे भाई समझिए थर्ड और सेकंड वाला फंडा थोड़ा सा नीचे ले लेते इसको, या समझिए थर्ड और सेकंड वाला फंडा क्या है। ये थोड़ा सा भाग जाओ भाई, भाग जाओ। हाँ यहाँ पे समझिए समीकरण थर्ड क्या है, एक बार फॉलो कीजिए भाई, फॉलो। बी एफ बराबर सी एफ, क्या है, बी एफ इक्वल सी एफ। अब फोर में फॉलो कीजिए, तो बी एफ बराबर पी एफ। तो बी एफ के स्थान पे क्या सी एफ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे वही तो चीज़ तो लिखा है सी एफ, और ये वाला बी एफ के स्थान पे पी एफ लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है पी एफ। किसी को डाउट? अरे भाई बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आसान, इतना हलवा बना देंगे कि आपका माइंड में सेप हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं भूलोगे, और एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे, दूसरों को भी बता दोगे, ये मेरा गारंटी है 100%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपका क्लियर है। तो आगे देखिए प्रश्न समझ गए कि सी एफ, ये भाई कहाँ चल गया, ये किधर से आता है भाई, देखिए हाँ है ना। अब आप ये वाला इसको मिटा दो फाइल पहले, सी एफ बराबर पी एफ, समझिए यहाँ तक कोई डाउट ना भाई, जोर से बोलिए यस, कोई डाउट नहीं सर। अब देखिए थोड़ा सा फंडा देखें कि पी सी माइनस पी एफ बराबर पी एफ क्यों लिखे। अब ये वाला फंडा समझिए, सबसे पहले सी एफ है, अब फिर से फिगर की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे जाए करी कर। यहाँ देखिए हमने बोला सी एफ, क्या चीज बोला, सी एफ। अब बोले यदि गाइस हमको सी एफ ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, ये वाला बिंदु है पी, समझिए हम बोले कि हमें सी एफ ही चाहिए, हमें इतना ही घर चाहिए, तब क्या करेंगे, इतना सा ही हमको चाहिए, क्योंकि मेरे हिस्सा में ये वाला घर आया है, टोटल यहाँ से यहाँ तक घर बना हुआ है। अब हम बोले मेरे हिस्सा में सी एफ आया तो सी एफ ही चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो गाइज आप कह सकते, देखिए धैर्य बनाइए, धैर्य वाला पॉइंट भी आपको समझ में। अब तो हम कह सकते हैं ना कि जो सी से पी है ना बड़ा वाला प्रोसेस, ये जो भाई सी से पी जो है ना, सी से पी में यदि पी से एफ वाला प्रोसेस को घटा दे, ये माइनस पी से एफ यदि घटा दे तो सी एफ ही ना बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं समझ भाई, घबराओ मत, अभी आपको तुरंत समझाते हैं। नहीं समझ में है ना, अभी तुरंत जस्ट हम समझाते हैं, तुरंत किसी अब कहाँ से आया, ये देखिए समझिए। यहाँ पे हम बोले कि यदि थोड़ा देर के लिए समझिए कि सी एफ जो है ना हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हम बोले सी सब पी, ये सी सब पी वाला जो फंडा यहाँ पे है, ये सी सब पी जो है ना, ये जूम कर लेते हैं, 100 होगा, 100 रुपया समझिए थोड़ा देर के लिए, है ना। और यहाँ पे जो आप ये जो ढक गया है, ये देखिए यहाँ पे ये लाल कलर कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे आप जो ढक गया है ना, पी से एफ हम बोले कि 40 होगा, समझिए बात को, पी से एफ होगा 40 और सी से एफ पी हमने बोला 100। अब हमें चाहिए सी से एफ चाहिए, तब क्या होगा, तो अब कहिएगा ना गाइज कि ये पूरा वाला ये जो सी से पी है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, और ये को आदमी को मिल गया 40 रुपया, तो 100 में यदि 40 घटा दे तो बचेगा ये घर का हिस्सा 60 रुपया। यहाँ तक समझिए कि कैसे बचाए, घटा करके बताए। लेकिन ये उसी प्रकार से थोड़ा से बहुत घिचपिच हो गया था, सातों हटाते हैं। अब फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हम इसको बोले थोड़ा देर के लिए इसको खंबा के तरह ज्ञात कर लेते हैं। ये सी सब पी है ना, हम बोले सी सब पी है ना, ये 2 महल का घर है, टोटल है 100, समझिए फिर से टोटल है 100। यहाँ पे एफ है ना, यहाँ पे एफ है, इसको पी बोले ना, हम बोले टोटल है 100 में हमें सी एफ ही चाहिए। एक घर मिल गया 40, तो ये वाला कितना होगा बोलिएगा ना 60। तो ये 60 कैसे बोले गाइज, आपने बोला क्या कि सी सब पी में अब माइनस कर दिए पी से एफ, क्या कर दिए पी से एफ, क्योंकि सी से पी में पी से एफ घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या चीज़ भाई, सी से एफ बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यदि आ रही है तो डायरेक्ट फटाक से बोले यस का भरमार कर दो भाई। तो यहाँ पे आ गया सी एफ, है ना। अब देखिए सी पी में माइनस पी एफ करेंगे तो आ जाएगा सी एफ, ये चीज़ समझ में। फिर से एक बात सरल तरीका से बोल रहा, फिर से हम नोट कीजिए। हम बोले गाइज हमें सी एफ चाहिए, है ना, तो बड़ा वाला यहाँ से सी पी है, सी पी का यदि सी पी है, सी पी में हम यदि पी एफ को घटा देंगे सी एफ चाहिए, नहीं होगा। हम बोले टोटल फिर से भाई 100 यहाँ 40,
तो ये घर भाई फिर से समझिए 2 घर है 2 महल, यहाँ 2 महल में ये आपका पी है। 2 महल में पूरा दोनों को जोड़ते हैं तो 100 मीटर पूरता है सपोर्ट, समझिए। और जिनमें से एगो को मिल गया 40 मीटर का घर मिल गया, समझिए अपने से। तो दूसरा को मिलेगा 60। तो ये कहाँ से आया, बोले बड़का में छोटका घटा दिए ना, तब आया 60। क्लियर है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि सी सब पी माइनस पी से एफ, तो सी एफ आ जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए हमने लिखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई यहाँ देखिए आप मंजिल को पा चुके हैं। आपको घबराना नहीं, आंसर आ गया। बस यही पॉइंट को आपको समझना था। तो हमने बोला सी एफ के स्थान पे पी सी माइनस पी एफ, पी सी माइनस पी एफ इक्वल आपका क्या है, पी एफ इक्वल क्या आपका पी एफ है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस समझिए। हम बोले कि पी एफ को ना थोड़ा सा वो साइड भेज दीजिए, तो माइनस है, यदि वो साइड जाएगा तब आपका प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई घबराना ही ना, 100 में 100% सही होगा। क्लियर है। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा कि पी सी तो पी सी या करके भाई, क्योंकि बीच में बराबर है, याद है ना, पी सी तो पी सी, ये पी एफ पहले से वो पी एफ है, एक पी एफ और चल गया है ना। आप बोले पी सी तो पी सी इक्वल, ये एक पी एफ 2 पी एफ, यहाँ तक तो समझ में। अब भाई पी सी को हमने बोला है आर और पी एफ को बोला है एफ। यहाँ देखिए एक बार फिर से नीचे हमने बोला भाई कि पी सी, ये देखिए भाई कहाँ भागे। हमने बोला पी सी को आर और पी एफ को एफ, बोला कि नहीं बोला, बिल्कुल बोला। वही चीज तो हमने यहाँ नीचे में लिखा, यहाँ पे समझिए। देखिए प्रूफ भी आ गया। ये देखिए हमने बोला पी सी इक्वल, ये पी एफ को पी सी बोला आर, पी एफ को बोला एफ, ये 2 तो 2। आपको आर इक्वल टू अभी सिद्ध करने देगा तो धड़ाक से यहीं पे प्रूफ मार दीजिएगा ना, ये प्रूफ मार दीजिएगा, ये भी देगा तो होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, एक लाइन बढ़ाने बोला आप बराबर R/2, तो ये भाई R बराबर 2F है, गुना है तो गुना से 2 आएगा ना भाग में, तो R/2 इक्वल F होगा कि नहीं होगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा। और जैसे ये आगे फटाक से बोलो ना भाई, प्रूव हो गया। किसी को डाउट? आई होप साथियों ये आज का क्लास आपको बहुत आनंद दिलाया होगा। आनंद के साथ साथ आपको जो कि समझ में भी आया होगा 100 में 100%। जिन भाई को समझ में आया वो कमेंट में लिखे मुझे सर 100 में 100% समझ में आ गया। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों इसी तरीके से नए वीडियो लेकर के, जो कि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आपको आएगा, और आएगा तो मन आपका एकदम गदगद करने लगेगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। क्लियर है। इसलिए इसको सही से जा करके आप इसको कॉपी पे नोट कीजिए, 1-2 बार बनाइए, फटाफट बनाइए और कमेंट में लिखिए सर हमें समझ में आ गया, और ऐसा भी वीडियो दीजिए। क्लियर है। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।